अस्सलामुअलैकुम क्लास 9th उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपके लिए बेटा शेयर करने वाली हूँ फिजिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो इनको बेटा आपने एंड तक लाजमी देखना है वीडियो को, ताकि आपको जो मैं शॉर्ट क्वेश्चंस बता रही हूँ सारे के सारे अगर आप कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन है वो मुकम्मल तौर पर सॉल्व हो सकता है। तो वीडियो को ज़रा गौर से सुनिएगा और इसको एंड तक भी लाजमी देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही नए गेस्ट पेपर अपलोड होते तो फॉर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो बेटा सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे सवाल आ जाता है, डिफाइन प्लाज्मा फिजिक्स एंड जियोफिजिक्स, राइट डिफरेंस बिटवीन द बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज, गिव एग्जांपल। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, राइट डिफरेंस बिटवीन बेस एंड ड्राइव। और इस तरह नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, डिफाइन एटॉमिक फिजिक्स एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, जो इसकी ब्रांचेस है उसके बारे में हमेशा लाजमी पूछा जाता है। नेक्स्ट आपके पास आता है, what do you know about zero error? Why it is necessary to use zero error? Define mechanics and electromagnetism. Write difference between the mechanical and digital stopwatch. Next आपके पास आ जाता है, write वर्नियर कॉन्स्टेंट्स एंड डिफाइन लीस्ट काउंट ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। तो बेटा ये जो साइड है लेफ्ट आपकी, ये साइड वाली तो ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे करेंगे, और ये जो ये वाले साइड है ये उर्दू मीडियम वाले बच्चे भी इसको रीड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पे सवाल नंबर, डिफाइन लीनियर एंड रैंडम मोशन, डिफाइन ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन, गिव एग्जांपल। डिफाइन डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी। बेटा ये जो गेस्ट पेपर होते हैं इसको सिर्फ आपका आइडिया होता है कि ये जो मोस्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको आपने रेडी करना था, और वैसे भी पेपर जो आपका होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन से पे ही डिपेंड अप कर रहा होता है। डिफाइन एक्सेलरेशन एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, डिफाइन रेस्ट एंड मोशन, डिफाइन यूनिफॉर्म स्पीड एंड यूनिफॉर्म वेलोसिटी, राइट डिफरेंस बिटवीन द स्केलर एंड वेक्टर्स एंड गिव टू एग्जांपल्स, राइट डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट टू मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, राइट टू एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, राइट टू डिफरेंसेस बिटवीन मास एंड वेट, डिफाइन मोमेंटम, राइट इट्स फार्मूला, स्टेट लॉ ऑफ इनर्शिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है यहाँ पे सवाल नंबर, define force, write difference between the torque and couple, define resultant force, center gravity, what is difference between stable and unstable equilibrium। फिर आपके पास आ जाता है, straight head to tail rule, state condition equilibrium, right height of the vehicles kept as low possible, define momentum arm and axis of rotation, define neutral equilibrium, write difference between the center of mass and gravity, define perpendicular कंपोनेंट। इसी तरह नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, व्हाट इज मीन बाय द रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स, राइट इट्स कंपोनेंट, व्हाट इज मूवमेंट, राइट प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, डिफाइन रिजिड बॉडी, डिफाइन लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल, राइट आर्ट satellites, geosatellite, why values of g varies at different places, and what is height and speed of geostationary satellite with respect to earth, why communication satellite are sent in geostationary, what is meant by the gravitational field, gravitational field की ताकत से क्या मुराद है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी से क्या मुराद है, फोसिल फ्यूल्स को एनर्जी की नाकाबिले तजदीद शक्ल क्यों कहा गया है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है बेटा यहाँ पे साउंड, डिफाइन एस यूनिट ऑफ पावर, efficiency, write the uses of wind energy and its sources, define as a unit of work energy, define power। इस तरह नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी, राइट एंड फोर काइंड ऑफ एनर्जी, डिफाइन वर्क, एक्सप्लेन मैस एनर्जी इक्वेशन। नेक्स्ट आप यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर एंड केमिकल एनर्जी, राइट डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, डिफाइन इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपके पास जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो शॉर्ट क्वेश्चंस मौजूद है, इनको बेटा आपने लाजमी कर लेना। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन हीट एंड टेम्परेचर, differentiate between the conduction and convection, thermal expansion, write the factors affecting the evaporation, latent heat of fusion, what is heat by heat capacity। इस तरह नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, what is thermometer, why mercury is preferred at a thermometric, थर्मामीटर से क्या मुराद है, मरकरी को थर्मामीटर मटेरियल के तौर पर क्यों तरजीह दी जाती है। बेटा इसकी आपने रीज़न भी बतानी है और थर्मामीटर की डिफाइन भी लिखनी है।
नेक्स्ट आपके पास आ जाता है इंटरनल एनर्जी की तारीफ करें, जिसकी बस जिस्म की इंटरनल एनर्जी का इन्हिसार किन अवामिल पे होता है। डिफाइन इंटरनल एनर्जी ऑन व्हाट फैक्टर इज डिपेंड, व्हाट इज कन्वेंशन करंट, राइट इट्स यूजेस और व्हाट इज ग्लिड। तो ये भी आपके पास है। नेक्स्ट आपके पास है व्हाट लैंड ब्रीज एंड ब्रीज, तो ये भी आपने करना है। व्हाट आर रेडिएशंस ऑन फैक्टर, डिफाइन ग्रीन हाउस इफेक्ट, व्हाट इज थर्मल कंडक्टिविटी, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ लेंथ एंड थर्मल कंडक्टिविटी। इस तरह नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक दफ़ा मैं आपको दोबारा स्क्रॉल करके दिखा रही हूँ। आपके पास जितने भी इंपॉर्टेंट जो हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। उम्मीद है कि आपने वीडियो का एंड तक लाजमी देखा होगा। तो अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन में से ये वाला पार्ट भी बेटा कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपका जो है पेपर में पूरे नंबर आएंगे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट गेस्ट पेपर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।